जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। मत्ती हमें प्रभु के बारे में बताता है अपनी पुस्तक में। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला नाम है शमौन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और चुंगी लेने वाला मत्ती, और हलफई का पुत्र याकूब और तदै, शमौन कनानी और यहूदिया और इस्करियोती, जिसने प्रभु को आगे चल के पकड़वाया था। चेलों की सेवकाई के लिए भेजा जाना। मत्ती हमें बताता है इन 12 को यीशु ने यह निर्देश देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु मिरिया के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो अपने बटुए में, न तो सोना और न रुपया और न तांबा रखना। मार के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ता, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उसे आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वह योग्य न होंगे तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर में निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के नगरों की दशा से ज़्यादा अधिक सहनी योग्य होगी। आने वाला कठिन समय मत्ती हमें बताता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हें सभाओं और सौंपेंगे और अपने आराधनालय में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए राज्यपालों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाहों होने के लिए पेश किए जाओगे। जब वह तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि तुम कैसे बोलोगे और क्या कहोगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। भाई अपने भाई को और पिता अपने पुत्र को मरने के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, जैसे कि मिक्का के 6 अध्याय 7वें वचन में बताया गया है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जब वह तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे में भाग जाना। और तुमसे सच कहता हूँ, तुम मनुष्य के पुत्र के आने से पहले इजराइल के सब नगरों में एक भी न होंगे। आगे हमें मत्ती बताते हैं चेलों का क्या अर्थ है, प्रभु का चेला बनने का क्या अर्थ है। 10 अध्याय 24 से 42 वचन तक। चेले जो थे अपने गुरु से बड़ा नहीं, और न ही दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वाले को क्यों ना कहेंगे। आगे मत्ती बताता है किससे डरें। प्रभु ने कहा उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाए, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो,
और जो कान सुनते हो उसे छतों पर जाके प्रचार करो। जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश करना चाहता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकते हैं? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। जिस तरह वह आकाश में उड़ती है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत हो, गौरव से कहीं बढ़कर मूल्यवान हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे अपना मान लेता है, मैं भी उसे स्वर्गीय पिता के सामने अपना मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलाने को आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह भी मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो अपना पुरस्कार कभी नहीं खोएगा। आमीन।